हेलो व्यूवर्स, रचनास क्रिएशन कच्ची से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रचना और आज की वीडियो है लेडीज स्पेशल, क्योंकि जल्द ही आने वाला है वट सावित्री यानी कि बरगद पूजा। और बहुत सारी लेडीज का ये मैसेज आ रहा है कि लॉकडाउन के दौरान वट सावित्री पूजा किस तरह से घर में करें। तो मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू वट सावित्री पूजा की विधि के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि इस समय आप घर में किस तरह से पूजा कर सकते हैं और वो कितना सार्थक है, उसके पीछे का कारण भी बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, यूजफुल लगेगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आज की वीडियो शुरू करूंगी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही रोचक और बहुत ही मन मोहने वाली कहानी के साथ। भद्र देश के राजा को 18 वर्ष की तपस्या के बाद एक पुत्री पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। बहुत ही सुंदर, रूपवान होने के बावजूद उनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा था, तो उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम अपना वर स्वयं खोज लो। सावित्री वन में भटकने लगी और उसी वन में उन्हें साल्व देश के राजा के पुत्र सत्यवान मिले। सावित्री ने उन्हें मन ही मन अपना पति चुन लिया, जबकि नारद जी ने सावित्री को बताया था कि सत्यवान अल्पायु है, उनसे विवाह ना करें। पर सावित्री ने विवाह भी रचाया और पति की मृत्यु तिथि से कुछ दिन पहले ही तपस्या में लीन हो गई, जिसका फल उन्हें सौभाग्यवती होने के रूप में मिला। ये कहानी जो है, ये वट सावित्री की कहानी है। तभी से वट सावित्री की पूजा की जाने लगी, यानी वट सावित्री की पूजा की मान्यता जो है वो कितने सालों से चली आ रही है। सौभाग्य देने वाली पूजा होती है वट सावित्री, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बरगद का पेड़। और अभी जो हालात हैं, लॉकडाउन के दौरान हर महिला को यही चिंता है कि बरगद का पेड़ के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ेगा और वो बाहर नहीं जा सकती। 22 मई को है वट सावित्री यानी कि बरगद पूजा। तो मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। जो बरगद का पेड़ होता है, उसकी जो लटकी हुई शाखाएं होती हैं, उसको सावित्री देवी का रूप माना जाता है और इसकी व्याख्या पुराण में की गई है। पुराणों में ये भी लिखा गया है कि बरगद के पेड़ में तीनों देवता होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इसकी पेड़ और इसकी लताओं की पूजा करने से ही मनोकामना पूरी होती है। ऐसे में जबकि पूरा भारत बंद चल रहा है, आपके घर से अगर कोई सामग्री लेने निकलता है तो उससे बरगद के पेड़ की कोई एक डाली तोड़ करके घर पे मंगवा लीजिए। उसको किसी गमले में अच्छे से मिट्टी में लगा लीजिए, जैसे कि पौधा लगाया जाता है, और बरगद पूजा के दिन उसकी पूजा करिए। क्योंकि बरगद का पेड़ तो मान्यता प्रतीक है ही, पर जो पेड़ के जो लताएं हैं ना, वो दीर्घायु, अमरत्व, ये सब चीज के प्रतीक मानी जाती हैं। तो पेड़ की महत्ता जितनी है उतनी ही ज्यादा उसकी लताओं की भी महत्ता है। अब पूजन सामग्री में क्या होता है कि पेड़ के चारों तरफ दिए का घी का दिया जलाते हैं, 24 पूड़ी बनाते हैं, 24 बरगद के फल बनाए जाते हैं, जो कि आटे में गुड़ मिला के बनाया जाता है गोल गोल। 24 बांस का एक पंखा होता है, जो अगर इस बार आपको नहीं मिल पाता है तो आप उसकी जगह कुछ पैसे रख दीजिएगा पंखे के लिए। लाल धागा आपके पास जरूर होगा, कपड़ा, जल से भरा हुआ एक लोटा और रोली और सिंदूर, कुछ ऐसी सामान्य सामग्री है जो हर किसी के पास जरूर होगी। 5 फल ला करके चढ़ाना है, पूरी और जो बरगद के फल बनाने हैं आपको, वो आप घर पे बना सकते हैं। चने के दाने भिगाने हैं, 12 परिक्रमा करनी होती है, जो हाथ में 12 चने के दाने लेके किए जाते हैं और हर परिक्रमा के बाद एक एक चने का दाना चढ़ा दिया जाता है। इससे परिक्रमा कितनी पूरी हुई ये भी पता चलता है। इसके बाद कथा सुनी जाती है, जो कि कथा मैंने अभी आपको सुनाई, और 6 बार लाल धागे के माला को वृक्ष से बदल दिया जाता है और अंत में जो एक माला वृक्ष को चढ़ा दी जाती है और एक माला महिला खुद पहन लेती है। और चने का प्रसाद और जो गुड़ में आटा डाल के बनाते हैं बरगद का फल, उससे खा करके महिलाएं अपना व्रत का पारण करती हैं। तो बरगद पूजा की विधि आपकी वही रहेगी। सुहाग का सामान के लिए दुकान नहीं खुली है तो आप उसकी जगह पे पैसे रख सकते हैं, या आपके पास कुछ पहले का स्टॉक पड़ा हो सुहाग के सामान का, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, तो आप उसको चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास लाल धागा जरूर होगा। अगर लाल धागा नहीं तो किसी भी रंग के धागे को रोली सिंदूर से आप धागे को लाल कर लीजिए। आपके लिए 22 मई को वट सावित्री पूजा बिल्कुल वैसी है जैसे हर साल होती है। तो बहुत ही अच्छे से आप पूजा करिए और इस समय भी आप बहुत अच्छे से सच्चे मन से पूजा करिए, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि भगवान के लिए मन सच्चा होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास। आगे भी इस तरह की वीडियो से फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट रहना है तो मेरे चैनल के रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए।
फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट आपको मिल जाएगी। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करिएगा, आपको बहुत सारी हेल्दी यूज़फुल वीडियोस मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन।